हेलो दोस्तों, आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो कहानी हर्ष नाम के एक व्यक्ति की है। हर्ष एक प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे काम करता था। अपने काम के प्रति वो बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसने कभी भी कंपनी में किसी को भी काम के लिए ना नहीं कहा था। कंपनी का भी हर्ष पर बहुत भरोसा था। कंपनी के सीईओ हर इम्पोर्टेंट काम के लिए हर्ष को पहले बुलाते थे। वैसे ही एक बार कंपनी का एक काम था जिसके लिए किसी न किसी को आगरा जाना था। काम 2 दिन का ही था, पर काम होने के बाद कंपनी ने 2 दिन की छुट्टी भी दी थी। उस काम के लिए कंपनी ने हर्ष को ही चुना। हर्ष ने भी ना नहीं कहा। 2 दिनों में उसको फ्लाइट से आगरा जाना था। उसने आगरा जाने की सभी तैयारियां की थी और वो आगरा के लिए निकल गया। वो आगरा में फ्लाइट की वजह से बहुत जल्दी पहुंच गया था। अगले ही दिन उसकी मीटिंग थी। उसने मीटिंग्स बहुत अच्छे से की। उसका 2 दिन का काम 1 दिन में ही खत्म हुआ। तो उसने सोचा कि अभी 1 दिन और इधर रुकना है तो कल मैं ताजमहल घूम के आ जाता हूँ। वैसे भी 2 दिन का काम तो 1 दिन में ही हो गया है। उसने घूमने जाने के लिए तैयारी की और अगले ही दिन सुबह 6:30 बजे वो होटल से निकल गया। वो करीब 3 घंटे बाद ताजमहल जिधर है उधर पहुंचा। उसने अंदर एंट्री की, तभी उसके पास दौड़कर एक आदमी आया और बोला, सर गाइड ले लो ना प्लीज, सर गाइड ले लो ना। पहले तो हर्ष ने मना किया, फिर उसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हर्ष मान गया। गाइड की आवाज थोड़ी सी भारी थी और डरावनी भी। वो ताजमहल के बारे में हर्ष को बताने लगा। बताते बताते वो हर्ष को सीधे बोला, सर क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं? तो हर्ष बोला, नहीं रखता। पर ऐसा क्यों पूछा? तो वो गाइड बोला, क्योंकि इस ताजमहल के आसपास बहुत भूत प्रेत रहते हैं। उस वक्त शाहजहां ने जिन जिन को मारा था या जिनके हाथ काटे थे उनकी सबकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। हर्ष भूत के बात से नहीं बल्कि उस गाइड ने ये बात उसे जिस आवाज में बताई उससे डर गया। तो हर्ष उसे बोला, होती होगी उनकी आत्माएं, उससे हमें क्या? हम तो यहाँ 1 दिन के लिए आए हैं और कल यहाँ से वापस भी जाएंगे। इस बात पर वो गाइड एक बहुत डरावनी हंसी हंसा। तो हर्ष उसे बोला, चाय पियोगे? तो गाइड बोला, नहीं। पर हर्ष ने उससे कहा कि चलो यार, फिर कभी मिलोगे या ना मिलोगे तुम मुझे। वो गाइड हर्ष से बोला, नहीं, अब मेरे जाने का समय आ गया है। तो हर्ष डरते डरते बोला, किधर जाने का? उस बात पर गाइड हंसते हुए बोला, मेरी कब्र में। ये बात सुनकर हर्ष के रोंगटे खड़े हो गए थे। उतने में ही गाइड बोला, अरे यार मजाक कर रहा हूँ, चलो मैं चलता हूँ। तो हर्ष के जान में जान आई और जाते वक्त हर्ष ने उस गाइड को उसका नाम पूछा। गाइड ने हंसते हुए अपना नाम अल्ताफ बताया और वो चला गया। उसके बाद हर्ष चाय पीने के लिए थोड़ी ही दूर पर जो होटल था वहाँ गया। उसने एक चाय ऑर्डर की। वो उधर एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी चाय आ गई और तभी उसकी नजर होटल में लगी एक फोटो पर गई। उस फोटो पर हार चढ़ा हुआ था। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि अल्ताफ की ही थी। वो बहुत डर गया था। वो तुरंत होटल के काउंटर पर गया और उधर जो बैठा था उससे पूछा कि अरे, इस आदमी के फोटो पर हार क्यों लगाया है? ये तो अभी जिंदा है, मैं अभी अभी इससे मिलकर आया हूँ। तो वो आदमी बोला, क्या मजाक कर रहे हो साहब, वो मेरा भाई है जो कि आज की तारीख पर ही 7 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गया था और वो आपको आज कैसे दिखेगा? ये बात सुनकर हर्ष पसीने से लथपथ हो गया था। वो बहुत डर गया था। उसको उस गाइड की कब्र वाली बात याद आ गई थी और हर्ष को उसी दिन 104 डिग्री का बुखार आ गया। थोड़े दिनों तक हर्ष आगरा में ही रहा और जैसे ही उसका बुखार ठीक हो गया वो फ्लाइट से अपने घर चला गया। पर जब भी उसे ताजमहल याद आता है तो वो बहुत डर जाता है और उसे सिर्फ उस गाइड का यानी कि अल्ताफ का चेहरा नजर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला नोटिफिकेशन बेल भी दबाना, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसी ही डरावनी हॉरर स्टोरीज लाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।